हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, इंडियन आर्मी का साथियों ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर है साथियों। आपसे पूछे गए प्रश्न है परीक्षा में जीके व साइंस के साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट 35 प्लस प्रश्न। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, आपसे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आपको दिवस जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपको दिवस पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का साथियों यही मतलब होता है कि आप इसी के पैटर्न पर पढ़ के जाएं, ताकि साथियों आपको एग्जाम में लाभ हो सके। दूसरा प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है, देखिए हिस्ट्री से पूछा गया आपसे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? साथियों असहयोग आंदोलन आपसे पूछा है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1920 में साथियों क्या किया गया था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, स्टार लगा लेना प्रश्न पर साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब साथियों हम लोग तीसरा प्रश्न साथियों देखते हैं। देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कयक इनमें से किससे संबंधित है? जो साथियों कयक होता है, क्या वो आदिवासी उपकरण से संबंधित है, नाव से, समुद्री जहाज से या हथियार से? तो साथियों जो कयक होता है वह साथियों वोट मतलब नाव से संबंधित है। ध्यान रखिएगा साथियों इस बात को कि कयक किससे संबंधित है? बोट से, नाव से। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न साथियों पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। चौथा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा? दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि नासिक जो है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, नासिक जो है गोदावरी पर स्थित है। कहां पर साथियों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न। देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो साथियों वो है कौन सा? INS तरंगिणी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए INS तरंगिणी जो है साथियों, वह भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। आपसे पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूछा गया था आपसे, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है? साथियों यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया। तो कहां से बहती है साथियों? दक्षिण अमेरिका से। ध्यान रखिएगा साथियों, कहां से बहती है? दक्षिण अमेरिका। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, साथियों आज की जो क्लास है आपकी अग्निवीर आर्मी भर्ती परीक्षा की, वो साथियों 13वीं क्लास है। 12 क्लासें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, उसमें अति संभावित प्रश्न है, पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है साथियों। हर एक क्लास अपने आप में एक साथियों मिसाल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको हर एक क्लास लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस 13वीं क्लास को देख रहे हैं साथियों, तो आप लोग इन क्लासों को जरूर देखिएगा। मैं इसी क्लास के नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 12 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से इन 12 क्लासों को देख लीजिएगा साथियों। आपको बहुत लाभदायक इस 12 क्लासों साथियों आपको बहुत लाभदायक होंगी आपके एग्जाम के हिसाब से। साथियों देखिए 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 10वां। ठीक है, आइए 10वां साथियों इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी 8वां। कौन सा साथियों? 8वां है, ध्यान रखिएगा 8th। ठीक है, 10th नहीं है, गलती से बोल दिए हैं, सॉरी। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, भारतीय सेनाओं में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि भारतीय सेना में जो कमानों की संख्या है वो है साथियों 7। कितनी है? स्टार लगा लेना साथियों, 7 है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से। आइए साथियों 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर है साथियों, उत्तराखंड में।
पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इंडियन आर्मी के पेपर में। आइए 11वां प्रश्न साथियों देखिए, सऊदी अरब की मुद्रा है क्या साथियों? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है साथियों वो क्या है बताना है आपको। तो साथियों वो है रियाल। साथियों आपको देश की राजधानी देश की साथियों मुद्रा याद करके जाना है। सारे देश की राजधानी और सारे देश की साथियों मुद्रा, सारे नहीं मतलब जो मेन है जो आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं सब की। देखिए साथियों सऊदी अरब की मुद्रा पूछ लिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में और कोई पूछ दे, ठीक है। आइए प्रीवियस ईयर का साथियों यही मतलब होता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें और साथियों उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करके एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी कौन साथियों? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी कौन साथियों? इसका सही जवाब है कौन है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू, ठीक है। आइए अब साथियों हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 13वां प्रश्न, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों देखिए आपसे पुस्तक के बारे में भी प्रश्न पूछा है, तो कौन है साथियों गाइड पुस्तक के लेखक? इसके हैं साथियों R.K. नारायण जी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 14वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं कौन? तो आप लोग जानते हैं सशस्त्र बल के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो साथियों, आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, गलत मत कर दीजिएगा। सेना कमांडर दिखे तो उसी पे आंसर मत लगा देना साथियों। सशस्त्र बल के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर साथियों कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आप लोगों के सामने ऑप्शन से हैं साथियों, देखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ध्यान रखिएगा साथियों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। आइए साथियों हम लोग बढ़ते हैं साइंस के पोर्शन पर। 15 क्वेश्चन आपसे जीके व जीएस के पूछे जाते हैं, फिर साथियों 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे इस बार। लेकिन ये जो मैं पेपर लेकर आया हूं इसमें साथियों 20 प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए मलेरिया किसके कारण होता है? तो साथियों आप लोग जानते हैं जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है साथियों प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। किसके दो कारण होता है साथियों मलेरिया? प्रोटोजोआ के कारण, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो साथियों जो बांझ विरोधी विटामिन होता है वह होता है विटामिन ई, ठीक है। आइए 18वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, सारे प्रश्न साथियों पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा आपसे, ठीक है। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए कौन होता है साथियों? तो कार्य बल और विस्थापन के जो बीच का संबंध होता है ऑप्शन से है साथियों, साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो साथियों वो होता है W बराबर F/S, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो साथियों वो होता है कुनेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों 20वां प्रश्न देखिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो साथियों सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप, ध्यान रखिएगा, क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। किससे साथियों? सिस्मोग्राफ से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए साथियों 21वां प्रश्न देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो साथियों वो गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए 22वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो साथियों इसका सही जवाब है गति, कौन साथियों? गति, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर, इसका सही आंसर था साथियों गति। आइए 23वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है कौन सा? तो साथियों हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लोहा,
आयरन। कौन सा साथियों? आयरन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 24वां प्रश्न साथियों। अब फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों अगर आप लोगों ने जो मैंने 12 क्लासें करा दी हैं उनको नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ही मैंने स्पेशल वो क्लासें लगाई हैं साथियों आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा जीके जीएस व साथियों साइंस में। पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित हैं साथियों सारी क्लासें। और साथियों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ क्लास अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों मेरी क्लास जो होती है वो अपलोड होकर साथियों आप लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं क्लास आप लोगों के लिए शेयर करूं और आप तक ना पहुंचे तो साथियों क्या मतलब फिर। आप लोगों के लिए है साथियों, आप लोगों के पेपर में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग प्लीज, अब साथियों मैंने आपको ये 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब मैं कल से आपको साथियों पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित जैसे प्रश्न साथियों अति संभावित प्रश्न जो साथियों आपसे पूछे जाएंगे, मैं साथियों वो आपके सामने कल से रखूंगा उन प्रश्नों को। सेम साथियों मैं यही पेपर देख के आपको नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न लाऊंगा। तो साथियों प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बस साथियों यही कहना था। आइए 24वां प्रश्न देखिए साथियों। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है कोशिका, सेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न साथियों देखिए। मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? तो साथियों मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वो होता है गुर्दा में, किडनी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 26वां प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा NO2 और SO2 के कारण साथियों अम्ल वर्षा होती है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों 27वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो साथियों विद्युत प्रवाह जो मापा जाता है वो मापा जाता है, किससे मापा जाता है साथियों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए प्राथमिक रंग हैं, कौन कौन से साथियों प्राथमिक रंग हैं? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं साथियों वो कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लाल, नीला एंड हरा। कौन कौन से साथियों? रेड, ब्लू, ग्रीन, ये साथियों प्राथमिक रंग माने जाते हैं। आप लोग चाहें तो इस प्रश्न को लिख सकते हैं प्राथमिक रंग करके, ऐसा तीर खींच के लिख लीजिएगा, लाल, नीला, हरा, ये साथियों तीनों प्राथमिक रंग माने जाते हैं। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आइए साथियों 29वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत प्रवाह गृह कहलाता है? तो साथियों वो कहलाता है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 30वां प्रश्न साथियों देखिए। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो साथियों वो करता है क्या? हार्मोन्स। ध्यान रखिएगा, हार्मोन जो है मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन साथियों? हार्मोन्स। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए साथियों अब हम लोग 31वां प्रश्न देखते हैं। हवा में कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? साथियों देखिए क्या गजब का प्रश्न पूछा है कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था साथियों, 0.04% होती है साथियों हवा में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आइए 32वां, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। आइए 32वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है, ध्यान रखिएगा। आइए ये प्रश्न हो गया था साथियों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों कितनी होती है? 639 अप्रोक्स होती है, ध्यान रखिएगा। 639 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों 34वां प्रश्न देखिए। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो साथियों किडनी की मौलिक इकाई कहलाती है क्या? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है साथियों? नेफ्रॉन कहलाती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए
ये देखिए साथियों 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो साथियों वो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या साथियों? लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यह साथियों क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। जय हिंद साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग साथियों, और चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित क्लासें। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल की कक्षा में पार्ट 14 के साथ, क्लास 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।